स्वयं को बाबा के सन्मुख। दो सितारों का अद्भुत मिलन। दिल से पुकारते हैं बाबा को, नंबर 1 सर्विसेबल आत्मा बनाने के लिए, हमें कर्मातीत अवस्था तक पहुंचाने के लिए, संपूर्ण सिविलाइज बनाने के लिए। आ जाओ बाबा, सर्व बंधनों से मुक्त करने के लिए, जीवन मुक्त करने के लिए आपको आना है। आ रहे हैं बाबा नीचे की ओर। भागीरथ का आधार लिए हमारे सन्मुख। देखे तो सही, स्वयं भगवान पधारे हैं, जिसके लिए आंखें तरस गई थी, मन तरस गया था, बुद्धि भटक रही थी, वो भगवान मेरे सामने आ गए हैं। हिस्ट्री हॉल में मम्मा और बाबा सामने, दोनों का ही वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर। आई एम ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ द गॉड। मेरे जैसा भाग्यवान कोई और है ही नहीं। एक आवाज से वो आ गया है, उसके जैसा निष्काम सेवाधारी कोई और है ही नहीं। मेरे मन बुद्धि संस्कार की कलम को सारी लगाम अपने हाथों में ले रहे हैं बाबा। संपूर्ण एकाग्र होने का वरदान दे रहे हैं, और मैं आत्मा सब कुछ छोड़ छाड़ कर, भूल भाल कर गॉडली स्टूडेंट के सर्वश्रेष्ठ सम्मान में स्थित हो जाती हूँ। धारणा में नंबर 1 होने के लिए, आप समान बनने के लिए। शुक्रिया मीठे बाप, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी फरिश्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सदगुरुवार की रूहानी गॉडली मॉर्निंग। सदगुरुवार माता एक विशेष उत्सव है हमारे लिए। जब भी भोग लगाते हैं तो ये फील होता है कि देखो, जिस सदगुरु को हमने ढूंढा था उसको हम सन्मुख डायरेक्ट भोग लगाते हैं ना, तो ये दिन हमारे लिए जैसे एक उत्सव सा होता है, एक माहौल भी ऐसा होता है। बाबा को भोग लगाते हैं, भोग बनाते हैं ना। तो आज के महावाक्य बहुत ही धारणा युक्त है। आज बाबा ने 3 टाइप्स की बुद्धि और आइस के बारे में ना, सिविल आइस, क्रिमिनल आइस क्या है उसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। सच्चा पोता मिल क्या होता है, कैसे देना है, अपने कैरेक्टर का रजिस्टर हमें रखना है ना। कम से कम 6 और 8 घंटे हमें बाबा की याद में, बाबा की सर्विस में देने हैं। कोई भी उल्टे ख्यालात नहीं करने हैं। कर्मातीत अवस्था के लिए क्या करना है, अगर सिविलाइज कर ली तो कर्मातीत अवस्था अपने आप हो जाएगी। और बाबा से कोई भी चतुराई नहीं करनी है ना। चतुर सुजन ऐसा नहीं बनना है कि बाबा का ज्ञान बाबा को ही समझाए हम, है ना। और सारे बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। अव्यक्त इशारा भी बहुत पावरफुल है। डे बाय डे बाबा की जो भी वाणी आती है ना, बहुत ही पावरफुल। हमारी अवस्था ऐसी अच्छी होने लगी है कि मुरलियां हमें बहुत पावरफुल लगने लगी है ना। चलिए जी, हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। ओम शांति। सभी जल्दी जल्दी बताएं पॉइंट, टाइम वेस्ट ना हो जरा भी। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि मोहन भाई के भी मान से निकल भाई भाई समझो, तो सिविल लाइन बन गए। तो आत्मा जो सिविल आइजर बने तब परमात्मिक बन सकती है। तो बाबा ने अपने पास खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रखनी चाहिए? जो अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो, उनसे रोज का पोता में नोट करो। रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा, फिर सहज रूप से निकाल सकेंगे। खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है जो एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए, तो किसी भी पुरानी चीज में ममता ना रहे, हम अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना ना रखे। ओम शांति। ओम शांति।
बाबा ने कहा है कोई भी देह का भी भान ना हो, कोई भी ठिकरियां आदि याद ना आए, लास्ट में बाप, अंत में बाप की ही याद आए, इतनी मेहनत करनी है। फिर बाबा ने कहा है एक होती है ईश्वरीय बुद्धि, दूसरी होती है अ, दूसरी होती है एक होती है मनुष्य बुद्धि, दूसरी होती है ईश्वरीय बुद्धि, और फिर होती है दैवी बुद्धि। अभी तो ये मनुष्य बुद्धि यानी आसुरी बुद्धि। ओम शांति। ओम शांति। और क्या ऐसा योगी बनना है कि शरीर में जरा भी ममत न रहे, कोई भी छीछी चीज में आसक्ति न जाए, और ऐसी उपराम रहे खुशी का पारा चढ़ा हुआ। जो कहते हैं कॉल, बाबा करे कॉल सिर पर खड़ा है, इसीलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी, कल पर भी नहीं छोड़ना है, तो करना है सो पढ़िए। तो बच्चों को भी अवस्था इतनी उपराम रहनी चाहिए कि शरीर में भी ममत से न रहे। इतना योग्य बना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, हमें देवी देवता स्वर्ग के मालिक बनना है तो बहुत बहुत सिविलाइज रखनी पड़ेगी, और अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तब 100% सोल कॉन्शियस बन सकते हैं। बाबा ने कहा कोई भी चीची चीज में ममत्व नहीं रखना है, और शरीर में भी नहीं रखना है, इतना योगी बनना है। जब सच सच ऐसे योगी होंगे, वह फ्रेश मीन्स ताजा होंगे, तो जितना हम सतो प्रधान बनते जाएंगे तो खुशी का पारा भी उतना ही चढ़ता जाएगा। और कहते हैं ना कि बाप को नहीं जानते हैं इसलिए नास्तिक निधन के हैं, इसलिए सब लड़ते झगड़ते रहते हैं। और घर घर में झगड़ा अशांति है, और क्रोध की निशानी है अशांति। तो वहाँ कितनी अपार शांति है। बाबा सुखधाम की बात करें तो मनुष्य कहते हैं भक्ति में बड़ी शांति मिलती है, परंतु वह है अल्पकाल के लिए। सदा के लिए शांति चाहिए ना, तो तुम धनी के निधन के बन जाते हो, तब शांति से फिर अशांत में हो जाते हैं। देखो हम बाबा से मिलते हैं तो शांति में है, पर बाबा से दूर है मीन्स निधन के बन जाते हैं, तभी अशांति रहती है। और भक्ति में थोड़ी देर के लिए हमें शांति मिलती है, जितनी देर पूजा पाठ आदि करते हैं। पर अभी ये देखो, अभी हम ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो फिर भी कितना शांति में रह सकते हैं। और बाबा ने कहा अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो और किसी की भी याद न आए, और हम आत्मा बिना शरीर के आई अब अशरीर बनकर जाना है। तो इस एक पर कहानी भी है ना, कहते हैं कि लाठी भी न उठाओ तो वह भी पिछाड़ी में याद आएगी। तो कोई भी चीज में हमें ममत्व नहीं रखना है। बहुतों का ममत्व पुरानी वस्तुओं में, देखो बाबा ने कहा होता है तो कुछ भी याद ना आए सिवाय बाप की, और कितनी ऊंची मंजिल है। कहाँ ठिकरिया और कहाँ शिव बाबा की याद, तो मांगने की भी तमन्ना नहीं होनी चाहिए। देखो उस दिन भी बाबा ने मुरली में कहा था ना कि मीन्स कपड़े आदि में भी हमारा कितना मोह रहता है, फिर अंत समय में भी वही याद आएगा। और आज बाबा ने कहा अपनी ठिकरी मीन्स अपनी ये सो भी मीन्स चीज वस्तु है, सपोज हमारा देह भी है तो ठिकरी के मिसल है ना, और कहाँ बाबा की याद है तो वो कितनी ऊंची मंजिल है। जी। और बाबा ने आज सर्विस के बारे में कहा कि कम से कम 6 घंटा सर्विस करनी चाहिए। वैसे तो गवर्नमेंट की 8 घंटा होती है, तो 8 घंटा कर सके तो बहुत अच्छा है, पर आज बाबा ने 6 घंटा बोला है, पर हमें तो निरंतर करना है। जी। ओम शांति। ओम शांति। काल सिर पर खड़ा है, इसलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है, कल पर नहीं छोड़ना है। जो करना है वो आज ही कार्य संपन्न करना है, और जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। ओम शांति। दीदी आज का वरदान आप थोड़ा अच्छे से समझाना मुझे, तो मीन्स बाबा क्या कहना चाहते हैं ना समझ में नहीं आ रहा है। एक बार सभी मुरली रिवाइज कर ले पहले। हाँ, बाकी सभी बताएं फटाफट पॉइंट्स, फिर लास्ट में हम लेते हैं ना।
ओम शांति। बाप कहते हैं, मुझ पतित पावन बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज याद और सहज ज्ञान सृष्टि चक्र का। तुम अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझेंगे तो जरूर स्वर्ग में आएंगे। स्वर्ग में सब सिविलाइज्ड थे। देह अभिमानी को देह अभिमानी को क्रिमिनलाइज्ड कहा जाता है। सिविलाइज्ड में कोई विकार नहीं होता। बाप इतना सहज कर समझाते हैं, परंतु बच्चों को यह भी याद नहीं रहता है, क्योंकि क्रिमिनलाइज्ड है तो छी छी दुनिया ही उन्हें याद पड़ती है। बाप कहते हैं, इस दुनिया को भूल जाओ। ओम शांति। और कोई? ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। जी बोलिए। बाबा कहते हैं हर एक को कम से कम 6 घंटा सर्विस जरूर करनी चाहिए। वैसे तो गवर्नमेंट की सर्विस 8 घंटा होती है, परंतु पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 5-6 घंटा जरूर करो। मनुष्य कभी बाबा को याद नहीं कर सकते हैं। सतयुग में तो वायलेस वर्ड देवी देवताओं की महिमा गाई जाती है। अब बाबा ने आज धारणा में बोला है, ऐसा योगी बनना है जो शरीर में जरा भी ममत्व न रहे, कोई भी छी चीज में आसक्ति न जाए, अवस्था ऐसी उपराम रहे, खुशी का पारा चढ़ा हुआ है और काल सिर पर खड़ा है, इसलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है, कल पर नहीं छोड़ना है। मतलब जो भी करना है आज ही करना है, बाबा ने बोला है। और स्लोगन में बाबा ने बोला है, जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्ति स्थिति है। ओम शांति। ओम शांति। और किसी को कुछ कहना है तो देखो, बाबा आज रोज की वाणी में कैसे कैसे नवीनता लेकर आ रहे हैं ना, है ना। आते ही बाबा ने क्या बात बताई, सिविल आई और क्रिमिनल आई, तो पूरी मुरली में उसको सेंटर बनाकर बाबा ने केंद्र बिंदु में रखकर पूरी वाणी चलाई है ना। तो बाबा ने कहा है, बहन भाई के भान से भी हमें निकल जाना है। हम आत्मा आत्मा क्या है, भाई भाई है। क्योंकि जब हम परम धाम में रहते हैं, हम सितारे सब साथ में होते हैं। नहीं मालूम होता है कि ये पति है, ये पत्नी है, ये बच्चा है। तो ये जो पॉइंट है, तो यहाँ जब हम इसको अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, कैसे अप्लाई करना है, सीधी नहीं होती है सिविलाइज एकदम, है ना। कि भाई कैसे इतने साल किसी के साथ हमने गुजारे हैं, उसको एकदम से हम भाई बोल दे, नहीं होता है। नॉलेज है, ज्ञान है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में अप्लाई करना है। बाबा ने कल कहा था ना कि सब ज्ञान तो है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाओ बच्चे, धारणा में लाओ तो बात ठीक है। तो तुरंत हमें याद करना चाहिए कि हम आत्माएं जब यहाँ पार्ट बजाने आती है, हाँ, और सबका अपना अपना पार्ट होता है। जैसे वो प्ले होता है, उस प्ले के साथ इस प्ले को हमें भेंट करनी है, दोनों की कंपैरिजन करनी है। कि जैसे वहां कोई किरदार निभाता है ना, तो कोई राम बनता है, कोई रावण बनता है ना। फिर जैसे ही वो प्ले खत्म हो जाता है, हाँ, पहले ऐसा होता है ना, रामलीला होती थी तो राम और रावण लड़ते हैं, झगड़ते हैं, युद्ध करते हैं। जैसे ही वो पूरा हो गया, फिर बाहर साथ में चाय पीते होते हैं, है ना। मतलब उनको पता है ये एक रोल था, हम फालतू में ऐसे ऐसे ही झगड़ रहे थे, हम सबको बताने के लिए कर रहे हैं, और अपने पार्ट को बाखूबी निभा रहे थे, है ना, परफेक्टली निभा रहे थे। वैसे हम भी क्या है, हम एक्टर्स हैं। बाबा बार बार क्यों हमें ये ड्रामा याद दिलाता होता है कि जब आत्माएं परमधाम में रहती थी, परमधाम निवासी हम आत्माएं सब भाई भाई, सब अपने घर में शांति से सुख से रहती थी, कोई स्मृति भी नहीं थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पार्ट बजाने आई, आधा कल्प हमने अच्छे से पार्ट बजाया, और फिर धीरे धीरे हमने भूल गया कि मैं यहाँ पार्ट बजाने आई हूँ और मैं एक आत्मा हूँ, है ना। और फिर वो मैंपन आया, विकार आए, मेरापन आया, सब कुछ आया, एक्सपेक्टेशन आई। हाँ, और जैसे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हुई, सब एक दूसरे के सामने भीख की, हाँ, भीख का कटोरा लेकर खड़े। वो बोले तू मुझे शांति दे दे, और मैं बोलूँ वो तू मुझे शांति दे दे, है ना। हर आत्मा की यही, इसलिए बाबा ने बोला कि वो परमात्मा को नहीं जानते, सब लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसलिए अशांति है। हाँ, जहाँ अशांति है वहीं क्रोध है, मतलब क्रोध की निशानी अशांति है।
तो बार-बार हमें याद, जब संगम पर आ गए हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि मेरा अभी ये पार्ट चल रहा है। जो-जो आत्माएँ अभी यहाँ बैठी हैं, जिनकी धारणाओं में कुछ गड़बड़ हो रही है, जो स्थूल धारणा है, हम एक्चुअली धारणा तो सूक्ष्म होती है, जो हम रोज की मुरली से लेते हैं, है ना? रोज की मुरली में जैसे बाबा कुछ कहते हैं, हम उसको धारण कर लेते हैं, वो असली धारणा होती है। ये तो बड़ी-बड़ी धारणाएँ होती है, किसी को पवित्रता में गड़बड़ हो जाती है, तो किसी को भई अमृत वेले में होती है, तो किसी को खान-पान में गड़बड़ हो जाती है ना? कुछ ना कुछ होता है। तो सोचो ना कि मैं यहाँ पार्ट निभाने आई हूँ, ये जो पार्ट बजा रही हूँ और ये जो मेरे सगे-संबंधी है ना? वो असली सगे-संबंधी नहीं है मेरे। क्यों बाबा कहता है कि हर संबंध मेरे साथ निभाओ? क्योंकि बाबा जानता है ये सब इस जन्म के साथ ही हमें लग रहे हैं। पिछले जन्म में सपोज़ ये कोई दुश्मन थे, हाँ? जो हमारे बिल्कुल आस-पास होते हैं, उनके साथ बहुत कड़े हमारे हिसाब-किताब होते हैं, है ना? समझ लो हम उनके साथ कुछ गड़बड़ करके आए, अब अंतिम जन्म है, पाठ तो पूरा करना पड़ेगा। सारा हिसाब-किताब, हाँ, सारा चौपड़ा खत्म करना पड़ेगा, तो वो हमारे आस-पास आते हैं। इन आत्माओं की वजह से उनको कारण बनाकर, देखो उनका कोई दोष नहीं है ना? कल भी बोला था बेचारों का कोई दोष नहीं है। उनको नहीं पता है कि हमारे सामने विश्व के मालिक खड़े हैं, है ना? उनको कहाँ पता है कि हमारे सामने इष्ट देवियाँ खड़ी हैं। लेकिन उनका दोष नहीं है, लेकिन दोष मेरा है जब मुझे पता है कि भगवान मुझे ये श्रीमत दे रहा है, मैं इनको कारण बनाकर, हाँ, इनको हथियार बनाकर मैं अपनी धारणाएँ नहीं कर रही हूँ या परमात्मा श्रीमत का, हाँ, मैं उल्लंघन कर रही हूँ, मैं अपमान कर रही हूँ। तो ये भी इंसल्ट हो गया ना बाबा का। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और जब ऐसे समझते हैं कि जब हम परमधाम से आए हैं, तब आत्मा की आईज़ सिविल होती है। वो अंतः चक्षु मेरा एकदम शांत होता है। मेरा अपने आप में वो ममत्व छूटने लगता है। क्योंकि मुझे पता है कि मैं सिर्फ़ ये रोल निभा रही हूँ, मैं इस जन्म में इस बच्चे की माँ हूँ, मैं हर जन्म में नहीं थी। इस जन्म का ये पति है ना? जिनको ऐसा है ना, कौन था वो? मैं नाम नहीं बता रही हूँ, लेकिन भई पति में मोह है या पति धारणा नहीं करने देते हैं, जो भी है ना? तो इस जन्म के पति, हमारा पतियों का पति और ना असली पति तो बाबा है, क्योंकि वो अविनाशी है और ये सब विनाशी है। तो हम किसको कारण बनाए बैठे हैं? हम किसको देख रहे हैं? हिम्मत का एक कदम हमें बढ़ाना है ना? तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये ड्रामा को अब समझना, बाबा के मुरली के एक-एक महावाक्य को समझो शांति से, कि देखो परमधाम में सब साथ में बैठे थे, बस बाबा था और हम सब आत्माएँ थी, भाई-भाई थी, बस इतना छोटा-सा संसार, इतना प्यारा-सा छोटा-सा संसार था, इसलिए वहाँ शांति थी। और यहाँ बंधन में बंधे हैं, इसलिए अशांति है। तो समझना है ना, क्या मतलब जब ज्ञान समझा उसको हमने अप्लाई ही नहीं किया। तो बाबा ने कहा, जब भाई-भाई समझो ना तो सिविल लाइन बन जाएगी। फिर ये समझ अपने आप को दोगे, अपने मन को, बुद्धि को समझाओगे, फिर वो मन राज़ी होगा, वो बुद्धि समझ जाएगी कि नहीं सब सही बात है। फिर हम समझने लगेंगे उनको ऐसा, हमारी यहाँ से दृष्टि और वृत्ति परिवर्तन होगी, फिर ही उन आत्माओं की दृष्टि और वृत्ति हमारे प्रति परिवर्तन होगी। तब तक आप बोलो कि मुझसे उनको इष्ट देवी के साक्षात्कार हो जाए, इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप बोल रहे हो मेरा पति, मेरा बच्चा, है ना? तो सॉरी, लेकिन वो कभी नहीं, वो दिन नहीं आएगा फिर, है ना? तो हमें क्या करना है, धारणाओं को आगे रखना है, बाबा को आगे रखना है, ड्रामा को आगे रखना है। बस ये इस जन्म के हैं ना। तो किसी संबंधी को माध्यम बनाए, कोई भी आत्मा अपने पुरुषार्थ में पीछे ना पड़े प्लीज, है ना? बाबा बार बार चांस नहीं देगा। कल भी कितनी बार बोला, बहुत कम समय है बच्चे, है ना? बहुत कम समय, घड़ी गई है और थोड़ी रही है, बस अब थोड़ी की भी थोड़ी, क्योंकि वो गेट बंद होने वाला है फिर, परमधाम का गेट खुलने की तैयारी है। अब जो कम समय में बहुत काल का अभ्यास इकट्ठा करना है, तो क्या करना पड़ेगा? फटाफट पहले स्थूल धारणाओं पे आ जाओ, है ना? रोज की वाणी से, रोज के महावाक्यों से ही उसको धारण कर लो। जिस दिन जो बोला जाए उसको करो, चार्ट दो, है ना? वो नहीं आता तो ऑन पेपर देकर भेजो, लेकिन चार्ट दो, ठीक है? फिर बाबा ने कहा खामियों को निकालने के लिए क्या करना है, तो कैरेक्टर का रजिस्टर रखो। जैसे हमने क्रोध का रजिस्टर रखना शुरू कर दिया है ना, ऐसे जो भी कमी होती है, सपोज मोह है हमें, तो हम मोह का रजिस्टर भी ऐसे रख सकते हैं, अलग अलग विकारों का रजिस्टर भी हम रख सकते हैं। आपको एक एग्जाम्पल दे दिया गया है ना? तो आप उसके अनुसार, आप देखो, सबको अपनी अपनी कमी कमजोरी के बारे में पता होता है, उस अनुसार चार्ट बनाओ। रोज रात को बाबा को चार्ट दोगे तो पता चलेगा कि अरे वो तो अभी इतना सारा विकार मेरे अंदर पड़ा है,
है ना? हम ऊपरी-ऊपरी तरह से तो उसको चेक कर लेते हैं, अंदर भीतर में जाकर नहीं करते हैं। और जैसे ही चार्ट देना शुरू होगा, मैं गारंटी देती हूँ आपको कि जब भी वो विक्रम होने जाएगा ना, आपको याद ना दिलाए तो मेरा नाम भूल जाना आप, है ना? क्योंकि बाबा जब चार्ट देने की श्रीमत देता है, हम चार्ट दे रहे हैं, तो हमने अपने ऊपर अनुभव किया है कि जैसे ही क्रोध आया, तुरंत ही अंदर से बुद्धि मना करती है कि नहीं, चार्ट में लिखना पड़ेगा और चार्ट में फिर हमें टिक करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है चार्ट देना, प्लीज सभी दें। और उसमें भी जब हम ग्रुप में डालते हैं तो क्या होता है, हमें ये भी अंदर से रहता है कि सब पढ़ेंगे, है ना? तो ये शुद्ध वाला भय भी होना चाहिए, सब पढ़ेंगे, अच्छा है, पढ़ने दो। इतनी सफाई-सफाई तो हमें सच्चाई और सफाई हमें सीखनी ही है ना, अंदर बाहर एक होना है, 2 खुले मन से। जो भी है ना वो दे दो, तो पता चले कि नहीं इनसे भूल हो रही है और ये आगे बढ़ रहे हैं और इनके अंदर इतनी हिम्मत है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, है ना? तो हर श्रीमत को पालन करना भी एक बहुत बड़ी सेवा है, हमें सब देख रहे हैं ना, हमसे सब सीख रहे हैं, ठीक है? तो सभी प्लीज ध्यान दें, जो लोग नहीं दे रहे हैं दें। हाँ, तो बाबा ने कहा रोज का पोता मिल नोट करो बच्चे, रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा, फिर सहज ही उन्हें निकाल, देखो सहज, क्या वर्ड यूज किया है? सहज, क्योंकि हाँ, जब से हमने क्रोध का चार्ट देना शुरू किया है, 15-20 दिन हो गए, है ना? तो तुरंत वो जब करते हैं ना, जरा जरा सा वो आता है अपने अंदर, दृष्टि में भी तुरंत ही अंदर से आता है, अरे नहीं करना है, तुरंत हम अपने आप को रोकते हैं, है ना? तो खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है जो एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न रहे, है ना? सपोज मोह है किसी में, तो रखो उसका चार्ट, रोज लिखे नहीं, अरे बाबा ये आत्मा याद आ गई, इसके प्रति मोह गया, इसके प्रति मेरे संकल्प जा रहे, है ना? जो भी कमी है उस प्रति हमारे संकल्प बहुत ज्यादा वेस्ट होते हैं, आप देखना, टेंशन देना, इतने सारे संकल्प वेस्ट हो रहे हैं, और तो फिर वो आत्मा मनसा सेवा में कैसे बाबा उसको यूज कर पाएगा? तो मैंने कहा करते करते हो जाएगा, है ना? तो टेंशन में नहीं आना, हो जाएगा, किसी भी पुरानी चीज में ममत्व ना रहे, अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना ना रहे, है ना? पुरानी चीज, सबसे पुरानी चीज क्या है हमारे पास? क्या है बताओ? हाँ, सबसे पुराना क्या है हमारे पास? अपना शरीर। हाँ जी, है ना? हमारा शरीर, उससे सबसे ज्यादा ममत्व उसमें होता है ना? जो अगर शरीर में जरा सी गड़बड़ हो गई तो पूरा ध्यान उसमें, मतलब योग में बैठने का मन भी नहीं करता, पूरा दिन उसी का चिंतन चलता रहता है। फिर इस शरीर को क्या खिलाएं? हाँ, देखो पूरा दिन तो भोग भोग बनाने में चला जाता है, फिर इनको ये खिलाएं, इनको ये पसंद है, उनका ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, मेरा ये, उसका वो, मतलब आप देखो तो मोस्टली टाइम किचन में चला जाता है। जहाँ योग तपस्या, सीधा शुद्ध सात्विक अन्न लेने का मतलब क्या है भाई? फटाफट उसको खत्म करो ना, शरीर को जितना चाहिए उतना हम दे दे बस, और चीजों में ना जाए ज्यादा, है ना? तो अब ये भोग बनाने की उसकी डेप्थ में भी ज्यादा नहीं जाना, उसके विस्तार में भी नहीं जाना, फटाफट खत्म करना है उसको। हम्म? और जब बाबा को कंबाइंड रखते हैं ना, तो बाबा 1 घंटे का 2 घंटे का कार्य हमें बहुत आधे घंटे में करा देता है, अनुभव है हमारा ये। फिर बाबा ने 3 प्रकार की बुद्धि कही, एक है मानव बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि और तीसरी दैवी बुद्धि। तो मानव बुद्धि और आसुरी बुद्धि क्या है? तो वो होती है, तो क्रिमिनल आइज होती है ना? मानव क्या देखता है? मानव को देखता है। आसुर क्या देखता है? आसुर को देखता है ना? तो हमारी क्रिमिनल आइज होती है, क्योंकि हम रिश्ता देख रहे हैं, हम संबंध देख रहे हैं ना, इसलिए। हाँ, क्रिमिनल आइज का मतलब ये नहीं कि हम किसी को काम विकार की दृष्टि से देख, क्रिमिनल आइज का मतलब ये है किसी को कि देह के भान में देखना, है ना? शरीर के भान से देखना, संबंध के भान से देखना, रोल कॉन्शियसनेस में आ जाना, ये सारी की सारी क्रिमिनल आइज में आ जाता है। फिर देवता है वॉइसलेस सिविल आइज, कलयुगी मनुष्य है विशेष क्रिमिनल आइज। तो क्रिमिनल आइज मनुष्य रावण की जेल में पड़े रहते हैं, तो रावण राज्य में एक भी सिविल आइज नहीं है। क्रिमिनल आइज होगा वह, हाँ, जो सिविल क्रिमिनलाइज होगा उसमें क्या होगा? वो जरूर पाप करेगा, क्योंकि उसको भान नहीं है, वो अपने होशो हवास में नहीं है आत्मा, उसको नहीं पता है कि मैं आत्मा हूँ। सपोज हम सभी ब्राह्मण भी है, क्या हमसे कोई पाप विकर्म नहीं हुए? हाँ, रोज होते हैं, रोज होते हैं। इसलिए तो पूरे दिन की इतनी दिनचर्या, इतनी विधियां बनाई, इतनी युक्तियां हैं, सवेरे ये, फिर ट्रैफिक कंट्रोल, फिर नुमा शाम, फिर होता मेल, क्यों? अगर ये सब ना रखे ना, तो आत्माओं से इतने सारे विकर्म हो, जो आगे का खाता तो हमारा पूरा नहीं हुआ, और ब्राह्मण बनने के बाद एक का पदम गुणा हो जाता है, 100 गुणा हो जाता है, तो ब्राह्मणों की तो हालत बदतर हो जाएगी। तो बीच बीच में अपनी अवस्था जमाने के लिए हमें ऐसे ऐसे अभ्यास करने होते हैं,
इसलिए बाबा ने देखो बहुत सोच समझ कर ये सारी हमारी दिनचर्या डिजाइन की हुई है ना। तो अभी तुम हो संगम युग पर, अभी बाबा तुमको क्रिमिनल आइज से बदल कर सिविल आइज बना रहे हैं। तो ये शरीर छोड़ना ही है बाप की याद में। 3 दिन से बाबा कह रहे हैं ना, बाप को याद करो और ये शरीर छूट जाए। कल भी बोला ना, बाबा सामने हो और हमारा शरीर छूट जाए। तो की थी सबने उसकी प्रैक्टिस। हाँ, कल बताया था ना, ये रोज 5-10 मिनट हमें ये विजुलाइज करना है बस। मैं हूँ, बाबा है, और बस बाबा लेने आया और मैं बहुत प्यार से अपनी एक एक कर्मेंद्रियों से बहुत ही प्यार से विदाई लेकर जा रही हूँ, है ना। बाबा ने कहा दे अभिमान छोड़, पवित्र बनाने वाले बाप की याद में ही शरीर छोड़ना है। तो क्रिमिनल आइज को अंदर में जरूर खाता रहेगा। जो जिसकी क्रिमिनल आइज है, जो ब्राह्मण बच्चा है, उसको पता है कि ये गलत हो रहा है, तो उसके अंदर बहुत जी खाता रहता है ना। लेकिन बाबा ने कहा मंजिल बहुत भारी है, लेकिन ये जाना तो जरूर है, तो हम चले जाएंगे, है ना। हो सकता है कि कोई रजिस्टर न रखने से भी, देखो अब इस बात को उल्टा नहीं लेना, कोई आत्माएं तो ऐसा उल्टा ले लेती है ज्ञान को। हो सकता है कोई रजिस्टर न रखने से भी सुधर सकता है। अब ये किन आत्माओं की बात है, जिनकी अवस्था बहुत हाई फाई हो चुकी है ना। उनको कितने ही सालों से वो अपने ऊपर इतना वर्क कर रही है, और उनको पता है एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म विकार पर, एक एक सूक्ष्म संकल्प पर, अपने एक एक सूक्ष्म स्पंदन पर, अपने दिल की एक एक हलचल पर उनकी निरंतर नजर रहती है। तब वो आत्मा उस लायक बनती है कि वो ऐसे चार्ट ना लिखे, है ना। तो ऐसी कोई आत्मा होती है ना, वो तो कोटों में से कोई होगी, ठीक है। परंतु जो कच्चे हैं, तो समझ लो अभी ज्ञान में हम कच्चे ही हैं। हाँ, कोई अभी पूरे ज्ञानी बने ही नहीं है, अंत तक तो हमें ज्ञान लेना है, तो ऐसे ही समझकर हमें चार्ट देना है ना। क्योंकि अगर पक्के हो गए तो अवस्था बहुत हाई फाई होगी, तो पेपर का हमें इफेक्ट भी नहीं होगा। तो अपने आप को चेक करो कि मैं कच्ची बच्ची हूँ कि हाँ पक्की। जो लोग नहीं दे रहे ना, वो खास चेक करे अपने आप को। तो उनको रजिस्टर रखना चाहिए, कोई भी चीज में ममत्व नहीं रखना है। तो आज क्या करो, चेक करो कहाँ कहाँ ममत्व। हाँ, मेरा ये है, ये तत्व मेरा है, ये चीज मेरी है, कहाँ कहाँ ममत्व आ रहा है। सिवाय बाप के कुछ भी याद ना आए, कितनी ऊंची मंजिल है। हाँ, कहाँ टिकरी और कहाँ शिव बाबा की याद। देखो कितना परमात्मा की याद में सुखद अनुभव होते हैं, कितनी शांति मिल गई है, सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए, इतना कर्म के सिद्धांत को जान लिया है। हम मतलब पाना था सब कुछ पा लिया है। बस अब छोटे छोटे पेपर है, उनको पास करके आगे निकल जाना है। तो बस बाबा की याद के सामने तो कुछ भी नहीं है ये पेपर। हो पांडव गवर्नमेंट की सर्विस 5-6 घंटा जरूर करो। हाँ, तो कम से कम 6 घंटा हमें सर्विस करनी चाहिए। तो 6 घंटा की सर्विस कैसे करेंगे हम? 6 घंटा सर्विस में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? हमारी कितनी बार इस बात पर चर्चा हो गई है, लेकिन नए बच्चे हैं, अगर कोई बोलना चाहे तो फटाफट बोले। हाँ, कैसे 6 घंटा सर्विस कर सकते हैं? जैसे बाबा 8 घंटे का चार्ट का बोल रहे हैं, 8 घंटे का योग होना चाहिए, 8 घंटे की सेवा होनी चाहिए। तो आज बाबा ने 6 घंटे बोला, तो कैसे करोगे बताओ? हम्म क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो उसमें? 6 घंटे तो कोई बैठ तो सकता नहीं, कब बैठती है महान आत्मा, ऐसा नहीं है, बहुत सारी आत्माएं हैं जो 6-6, 7-7 घंटे बैठती भी है, तपस्या करती है। तो चलो, हमें तो नहीं मिलता इतना टाइम, बिजी स्केड्यूल है। जो कर सके वो जरूर करें। बाकी और भी क्या है, हम जब मुरली क्लास कर रहे हैं, जब हम पोता मेल दे रहे हैं, फिर हम अपना रिटर्न होमवर्क बहुत शांति से कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम कल कर रहे थे, तो मैं निश्चिंत फरिश्ता, तो उस अवस्था में स्थित होकर जब मैं लिख रही थी उसको, है ना, तो वो फील हो रहा था कि नहीं मैं निश्चिंत फरिश्ता, और मैं अपने आप को फरिश्ता देख रही थी। तो उसको भी हम ऐसे योग के चार्ट में हम इंक्लूड कर सकते हैं। जब हमने हमारी आत्माभिमानी अवस्था होती है, तो पूरे दिन में हम कितनी बार आत्माभिमानी अवस्था अपनी बार बार उसको रिमाइंड करते हैं। बाबा ने सेकंड सेकंड के अभ्यास बताए और शरीरपन की ड्रिल्स बताई है। पूरा दिन देखो हम बूंद 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 फुरी फुरी तालाब भर रहे हैं, एक साथ नहीं होता है ना। हमने बताया था ना कि भाई 10 मिनट बैठो, खाली 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, ऐसे ऐसे करके बटोरो, है ना। जैसे एक बास्केट है, मुझे 10 मिनट 5 मिनट कर करके ही उसके अंदर बटोरना है। पापा ने बोला ना लास्ट वीक, भी आधा घंटा भी बैठो, नहीं मिलता एक साथ में टाइम, तो क्या करो, 5 मिनट बैठो, 3 मिनट बैठो, है ना। बोला था ना 2 हफ्ते पहले की वाणी में, कितनी पावरफुल बात कही थी बाबा ने। हाँ, तो 6 घंटा एक साथ ना कर पाओ, हाँ, तो क्या करो भाई, अमृत वाला 1.5-2 घंटा करने का ट्राई करो थोड़ा। नुमाशा में 1-1.5 घंटा कर लो। हाँ, तो 3 घंटे वहीं मिल जाते हैं। फिर 15-15 मिनट की हमारी मनसा सेवाएं होती हैं। अगर उसमें बैठ जाओ तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हो भाई, 15-15-15, 4 मनसा सेवा 1 घंटा हो गया, 4 घंटे तो हमारे ऐसे ही हो गए। ये हम योग के बारे में कह रहे हैं। हाँ,
तो ऐसे 5-10 मिनट कर करके हमें अपनी अवस्था को, इस चार्ट को, योग के चार्ट को आगे बढ़ाना है। हाँ? और कोई बोले कि मैं फिरते फिरते ही ऐसे बाबा को याद बहुत अच्छी करती हूँ और बहुत पावरफुल योग लगता है, तो सॉरी, वो कर्मातीत तक तो नहीं पहुंच सकता। चलते फिरते सिर्फ कर्मातीत तक कोई कोई नहीं पहुंच पाएगा। उसके लिए तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। तो बाबा ने कहा विशेष मनुष्य कभी बाबा को याद नहीं कर सकते। देखो अब यहाँ अटेंशन रखना है। क्या मैं विशेष मनुष्य में आ रही हूँ जो विषय विकारों से घिरा हुआ है? तो वो कभी बाबा को याद नहीं कर पाएगा। तो चेक करना है अपने आप को, है ना। तो बाबा के बच्चे भी इसमें इंक्लूड हो गए, क्योंकि दूसरों को तो पता ही नहीं है कि भगवान कौन है, हमें ही पता है। तो मैं विशेष के लिस्ट में ना हूँ। मैं निरंतर आत्माभिमानी स्थिति में बाबा को याद करने की पूरी कोशिश करूँ। कोई भी छीची चीज में हमें ममत्व नहीं रखना, शरीर में भी नहीं, इतना योगी बनना है। जब सच सच ऐसे योगी होंगे ना, तो एकदम फ्रेश रहेंगे, खुश रहेंगे, हल्का रहेंगे, मन मस्ती में रहेंगे। जो बाबा बोलते हैं ना, संगम युग मौजों का युग, फिर वो मौज वाला समय आएगा, है ना। फिर मजा आएगा, ऐसा होगा बस ये, जैसे कोई चॉकलेट खाते हैं, उसका मिठास, इसकी उसका स्वाद जो रह जाता है मुंह में, है ना, इतना प्यार से धीरे धीरे खत्म ना हो जाए। छोटा बच्चा देखा है आइसक्रीम खाता है, थोड़ा थोड़ा खाता है कि अभी खत्म नहीं हो जाए। हाँ, तो वैसे ही बस ऐसी हमारी अवस्था हो जाएगी ना, कि बस मजा ही मजा रहेगा। परिस्थिति आ रही है जा रही है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इतना मस्त परमात्मा याद में, तो ऐसी मगन अवस्था हो जाएगी, है ना। तो जितना तुम सत्व प्रधान बनते जाएंगे, खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। देखो ये वाली अवस्था आएगी तो सतयुग में भी वही खुशी होगी, फिर खुशी यही साथ में ले जाएंगे। अभी की मन की फिर, हाँ, अभी जो गति हो रही है हमारी गति सदगति होती है, फिर वो गति सतयुग में ही होगी। मतलब अभी खुशी है तो सतयुग में जाएंगे, वहां खुशी होगी। तो दुख हरता सुख करता बाप के हम बच्चे, तो हम किसी को दुख नहीं दे सकते। सबको सुख का रास्ता बताना चाहिए। यदि सुख नहीं देते हैं जरूर दुख देंगे। हाँ, इम्पोर्टेंट बात। मैं किसी को सुख नहीं दे रही हूँ, मतलब मैं क्या कर रही हूँ? दो ही ऑप्शन है, या तो ये या तो वो। अगर मैं सुख नहीं दे रही हूँ तो मैं 101% उसको दुख दे रही हूँ। मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ लेकिन मैं उसको आत्मा नहीं देख रही हूँ ना, तो भी मैं उसको दुख दे रही हूँ, है ना। क्योंकि इस रावण के राज्य से सबको छुड़ाने के लिए हमें आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होना, सबको आत्मा देखना बहुत जरूरी है। तभी प्रकृति में वो वाइब्रेशंस जाते हैं, क्योंकि आत्मा एक एनर्जी है। आत्मा एनर्जी, और शरीर ये मल मूत्र का बना हुआ मिट्टी का पुतला है। वो मिट्टी में मिल जाना है। तो जो एनर्जी है, उस एनर्जी को करंट कहाँ से मिलती है? तो सुप्रीम एनर्जी से। तो जितनी बार हम अपने को आत्मा देखते हैं, वो सुप्रीम एनर्जी से हमें करंट आने लगती है, तुरंत ही आती है, बोले ना बोले, है ना। और वो करंट प्रकृति में फैल रही है, एक एक आत्मा तक जा रही है। तो सबको आत्मा देखना, खुद को आत्मा देखना बहुत 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 जरूरी है ना। तो सुख नहीं देते हुए गोया हम दुख देते हैं। जब बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप उनकी महिमा करते हैं, है ना। बाबा कहते हैं ना, जो बच्चे बहुत सर्विस से बोलते, कल कहा था ना, तो बाबा उनको याद करता है सामने से, तो ये फलाना बच्चा योगी है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह वॉइसलेस वर्ल्ड लाइफ में है, अभी ही उसी लाइफ में है। हाँ, अगर मैं सर्विसेबल आत्मा हूँ तो अभी ही मैं वॉइसलेस, मतलब अभी ही मैं निर्विकारी दुनिया में हूँ। देखो कितनी बड़ी बात। जो बाबा ने स्लोगन में भी इसी के अनुसार स्लोगन दिया है। फिर जिसको जरा भी ऐसे वैसे ख्यालात नहीं आते ना, वही पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। अब यहाँ तो ऐसे वैसे ख्याल होते कि भीड़ मची लगती है। हाँ, तो क्या करो, हमने कल परसों भी बोला था कि उसको क्या करो, बाबा को सौंपते जाओ सौंपते जाओ सौंपते जाओ। तो एक दिन को ये व्यर्थ का घड़ा खाली हो जाएगा। कब तक रहेगा? ये भी चला जाएगा। तो काल सिर पर खड़ा है, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। बाबा ने कहा जो अगर काल पर डाल दिया, कल पर बात छोड़ दी। हाँ, कोई बोले अच्छा मेरा कल चार्ट बनेगा, आज के दिन गेस्ट है, आज मेरा नहीं होगा, मैं कल कर लूंगी, है ना। तो कल क्या होता है? काल कल को खा जाता है। तो काल, हाँ, कल कभी आती ही नहीं। इसलिए बाबा का स्लोगन क्या है? अब नहीं तो कब नहीं। संडे की वाणी में भी कहा ना। तो क्या करती फिर माया? माया नाक से पकड़कर गटर में डाल देगी। कौन सी गटर में? विकारों की गटर में। जो सिविलाइज नहीं बनते, ज्ञान उठा नहीं सकते, वह पद भी कम पाएंगे। फिर मीठे बच्चे, तुम देवी देवता सब के मालिक बनना चाहते हो तो बहुत बहुत सिविलाइज बनो। अपने को आत्मा समझ, आपको याद करने करेंगे तो क्या होगा? 100% सोल कॉन्सियसनेस में कॉन्सियस बन सकेंगे। घर घर झगड़ा अशांति है, क्रोध की निशानी है अशांति। फिर बाबा ने वरदान दिया, चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय महसूसता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त, है ना, भव। तो जो हमारी संडे की वाणी में, अगर मनीषा बहन आपको याद हो, तो बाबा ने रियलाइजेशन के बारे में बताया है। जो परखने की शक्ति का पॉइंट बताया, उसके पहले बाबा ने बताया रियलाइज करना है। कोई बात रियलाइज करना मतलब महसूस करना।
तो उस पर हमारी बहुत अच्छे से चर्चा हुई थी कि जब मुझे पता है मेरे से ये हो रहा है, एक होता है पता होना और एक होता है अंदर से फील होना कि देखो बस अब समय थोड़ा है, बस अब बाबा चला जाएगा, इतना प्यार मुझे नहीं मिलने वाला। या उस दिन हमारी बात हुई थी कि जिस बाबा की नैनों में हमने निरंतर स्नेह बरसता हुआ देखा है, उस बाबा को जब हम धर्मराजपुरी में धर्मराज के रोल में देखेंगे, हम वो सहन नहीं कर पाएंगे, वो दृष्टि हम नहीं सहन कर पाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अभी बहुत पुरुषार्थ करेंगे कि मुझे धर्मराजपुरी में ना जाना पड़े, मुझे वो क्रॉस ना करना पड़े, क्योंकि वो पत्थर होकर बैठ जाएगा, वो साक्षी होकर बैठ जाएगा, वो कुछ भी नहीं, हम बाबा बाबा करते रहेंगे, लेकिन बाबा हमारी एक भी नहीं सुनेगा। तो क्या वो सहन होगा हमसे? नहीं होगा, बाबा के बच्चे ऐसे ही वहां-वहां मर जाएँगे, है ना? तो ये होता है महसूसता। ये जो पॉइंट है, जो उसको अंतर्मन की गहराई तक लेकर गए ना, दैट इज़ कॉल्ड महसूसता, है ना? लेकिन बाबा के बच्चे क्या करते हैं, ऐसी ऐसी महसूसता की जो शक्ति होती है ना, उसको ही उसका ही खून कर देते हैं। मतलब अंदर से उस विवेक को जागृत ही नहीं होने देते, मतलब भूले करते जाते हैं। उसको रियलाइज़ नहीं करते। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अमृत वेला बाबा खुद उठाता है, बाबा ने वो स्पेशल वरदानी समय हमें दिया है, हम नहीं उठ रहे। 1 दिन नहीं उठ रहे, 2 दिन, फिर हमारा वो संस्कार बन जाता है नहीं उठने का, या उठकर फिर सो जाने का, या झोले खाते रहने का, निद्रा योग करते रहने का। हाँ, तो ये इस बात की एक दिन अगर मुझसे गलती हो गई, वो गलती मुझे अंदर इतनी घुस जानी चाहिए, इतना फ़ील हो जाना चाहिए कि भगवान सामने बैठा है और मैं सामने सो रही हूँ, भगवान उठा रहा है और मैं सो रही हूँ, है ना? और क्या करते हैं भई, इतना देह अभिमान फूट-फूट कर भरा है, रात को देर तक जगते हैं, तो हम सुबह उठ ही नहीं सकते, अगर उठ जाते हैं तो अच्छे से हम अमृत वेला कर ही नहीं सकते। सपोज़ मुरली क्लास नहीं जा रहे, तो अंदर दिल खानी चाहिए, अंदर से मर जाना चाहिए जैसे लज्जा से कि अरे भगवान पढ़ाने आया और मैं क्या कर रही हूँ? मैं भगवान पढ़ाने आ रहा और मैं बारिश की बूंदों को देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ मेरे घर में गेस्ट आए और मुझे नहीं जाना। मैं ये देख रही हूँ मैं ज़रा-सी तबीयत खराब हो गई, मुझे नहीं जाना। नहीं, ये होती है महसूसता की शक्ति। फिर आत्माएँ क्या करती है, ऐसा है ना कल चले जाएँगे, कोई बात नहीं, घर पे तो मुरली कर रहे हैं ना, ऐसे करके उसके विवेक को जागृत होने से उसने खून कर दिया उस विवेक का, तो वो होता है चतुराई। उसको चतुर सुजान बोलते हैं, है ना? तो ये चतुर सुजान अच्छी बात नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा महसूसता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त। फिर क्या होता है, पाप होते हैं ना, विकर्म ही होते हैं। तो कई बच्चे चतुर सुजान बाप से भी चतुराई करते हैं। अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस कर लेते हैं। देखो, हम बाबा के साथ बैठते हैं, जब मधुबन गए, बहुत सारे वायदे करते हैं, बहुत अच्छी अनुभूति भी कर लेते हैं, बहुत प्रतिज्ञाएँ करके आते हैं। तो वो महसूसता की शक्ति को हमने धारण किया, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती, इसलिए परिवर्तन नहीं होते हैं। लेकिन अंदर से कहीं पता है कि आज मैंने छोड़ा है क्रोध को, कल तो मुझे मैंने क्रोध को कहीं और पॉकेट में रखा हुआ है कि चलो वो आत्मा आएगी ना, हाँ, तो उसके आगे तो मुझे ज़रा ऐसे रुआब में रहना ही पड़ेगा वरना वो मुझे गिनेगी नहीं। मतलब क्या है, मैंने ज़रा-सा उसको बचा के साइड में रख दिया। तो मैंने महसूस नहीं किया कि बाबा ने बोला उसको मुक्त करो, है ना? तो मैं गलत कर रही हूँ, मैं श्रीमत का उल्लंघन कर रही हूँ, तो ये है चतुराई करना। तो कई हैं जो समझते हैं ये ठीक नहीं है, लेकिन सोचते हैं कहीं नाम खराब ना, अगर किसी के आगे चलो ये बात ज़ाहिर कर दी, है ना? तो क्या होगा? नाम खराब ना हो, इसलिए अपने विवेक का भी खून कर लेते हैं और ये सबसे बड़ी बात, विवेक का खून होता है। हाँ, ये हमने द्वापर से अभी तक यही किया है। अंदर से कोई आवाज़ आ रही थी, मत करो, मत करो, लेकिन हम कर रहे थे। तो बहुत हमने अपने विवेक का खून किया है, अभी नहीं करना है। विवेक मतलब क्या? वो समझदार बुद्धि, जो श्रीमत की बुद्धि है, जो बाबा ने हमें जो बुद्धि दी है, अंदर से आवाज़ आती है ये मत कर और फिर उसको इग्नोर करके हम कर लेते हैं और जो हम फिर गिरते हैं, कि जिसकी कोई सीमा नहीं, इतनी खतरनाक हालत होती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, अपने इस विवेक का सब कभी खून नहीं करो। ये भी पाप के खाते में जमा होता है, बट ऑब्वियस पाप के खाते में ही जाएगा। इसलिए चतुराई को छोड़ सच्चे दिल की महसूसता से स्वयं को परिवर्तन कर पापों से मुक्त बनो, है ना? स्लोगन है, जीवन में रहते भिन्न-भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति। वैसे जीवन मुक्ति स्थिति क्या होती है? जब हम सतयुग में जाते हैं तो वो हमारा जीवन मुक्त धाम होता है। तो यहाँ जीवन मुक्त स्थिति मतलब जो हमारे सबसे पहले चर्चा हुई कि मैं आत्मा परम धाम निवासी हूँ, यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ पाठ बजा रही हूँ। सब आस-पास किरदार है, सबको मैं सरलता से स्वीकार कर रही हूँ, सब कुछ अच्छा है, सब अच्छे हैं, मुझे अपने पाठ पर ध्यान देना है ना? तो ये जो मैं सबसे अपने अपने आप को मुक्त कर लेती हूँ और सबको बंधनों से मुक्त कर लेती हूँ और खुद भी बंधन में नहीं रहती हूँ। तो यही मेरी सच्ची जीवन मुक्त स्थिति है, जो मेरे मन को खुश रखेगी। तो वो सत्युगी दैवी गुण जिसके बारे में बाबा बोलते हैं ना, दैवी गुण धारण करो, दैवी गुण धारण करो, वो अपने आप यहीं हो जाएँगे।
कल क्या बोला? हाँ, इतना मीठा बनो कि ये मीठापन हमारी जीवन की धारणा बन जाए। कितने पावरफुल महावाक्य थे, है ना? तो ऐसे एक-एक बात अगर हम धारणा में लाते जाएंगे, तो हमारे लिए जीवन मुक्ति धाम यही है। हाँ, क्योंकि वो स्थिति यहाँ बनाकर भी हमें आगे जाना है। फिर बाबा ने अव्यक्त इशारा कहा, हम शॉर्ट में कहते हैं, कोई कितना भी असहयोगी बने, अपने सहयोग की शक्ति से उसे सहयोगी बना लो, तो उसे कहा जाता है महावीर, है ना? ये है महावीर बनना। कमजोर को कमजोर समझ छोड़ ना दो, लेकिन उसको बल देकर बलवान बनाओ, हाई जंप देने योग्य बनाओ, तब कहेंगे महावीर, है ना? उसी पर अ, अपकार पर अपकारी पर उपकार करने वाले महावीर। तो महावीर असल में कौन होता है? जो अच्छे को तो अच्छा कहते हैं, जो बहुत प्यार से रखते हैं उसके साथ बहुत प्यार से चलते हैं, लेकिन जो गलत बोलते हैं, हम पे इल्जाम लगाते हैं, कल भी बाबा ने बोला था, क्योंकि थीम ही इस बार की यही है। तो ऐसी आत्माओं को भी हम ऊंचा उठाए, किसी को कम ना समझे। हो सकता है आज एक बूढ़ी माता है या कोई कमजोर आत्मा हमारे साथ है, हमारे ग्रुप में है, कुछ भी नहीं कर रही, हो सकता है सबसे नंबर 1 वो ले जाए धीरे धीरे करके। तो कभी पुरुषार्थ में भी किसी ब्राह्मण आत्मा को या लौकिक में भी किसी को भी अपने से कम नहीं समझो। क्या पता कभी उसकी, हाँ, उसका भी वो समय आ जाए, उसकी भी भाग्य की उसको भी लॉटरी मिल जाए, उसका भी भाग्य का खाता, हाँ, जो पाप का खाता उसका खत्म हो जाए और अचानक से वो आत्मा आगे बढ़ जाए, क्या पता। हाँ, कौन आत्माएं क्या कर रही है, कैसा कैसा सूक्ष्म पुरुषार्थ कर रही है, नहीं पता है हमें। तो किसी को हमें कम नहीं समझना है। हाँ, बस निमित्त बनकर सबकी सेवा करते रहो, जैसे बाबा कर रहे हैं ना। बस निमित्त बनो, किसी के प्रति हमें कोई संकल्प नहीं चलाने। मतलब ये भी तो पुरुषार्थ है, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, हमें किसी की कमी कमजोरी को नहीं देखना है। ठीक है जी। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के महावाक्य। समय हो गया है मनसा सेवा का। किसी को कुछ पूछना है? समझ में आया मनीषा बेन? क्लियर? वरदान क्लियर? ठीक है हाँ जी। जी दीदी। ओके, अभी संडे की वाणी रह गई है। अच्छा, लास्ट सैटरडे हमारे पूरे हफ्ते की वाणी नहीं हुई थी, तो सभी को बहुत अटेंशन, सभी ध्यान रखना कि इस बार इस सैटरडे हमें पूरे हफ्ते की वाणी लेनी ही लेनी है। और कोई आत्मा जिम्मेवारी उठा ले कि भाई लेनी है, मतलब अगले दिन फ्राइडे को हमें ये याद करके सबको बता ही देना है कि फिर संडे की वाणी रिवाइज करनी है ना? तो कल नोट्स में देख लेना, अगर डायरी बनाई हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैटरडे हम पूरे ही हफ्ते की वाणी और संडे की वाणी भी रिवाइज करेंगे। ठीक है जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।